अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज उस शख्सियत का जिक्र करने के लिए बैठे हैं जिसकी कुर्बानी ने इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया। वह शख्सियत जिनका नाम लेते ही आंखें नम हो जाए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सरदारे शुहदा, नवासे रसूल, जिगर गोशे फातिमा और अली मुर्तजा के लाडले बेटे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि वह मुकाम है जिससे कोई हाल हासिल नहीं कर सकता। आपकी पैदाइश ही खुशी की निशानी और बरकत का सबब थी। आपकी तरबियत ऐसे घर में हुई जहाँ अखलाक, सब्र, इबादत, इल्म और अदल की खुशबू हर वक्त महकती रहती थी। आपने बचपन से ही नाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई। आपके घराने का हर फर्द इंसानियत की रोशन करने वाली मसाल था। मेरे अजीज दोस्तों, जब इस्लाम पूरे आलम में फैल चुका था तब तक कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस्लामी हुकूमत को अपनी जाती बादशाहत बनाना चाहते थे। यजीद ने जब जबरदस्ती बैअत की मांग की और अपना जालिमाना हुकूमत को इस्लाम का नाम देने की कोशिश की तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे जैसे आदमी उसके जैसे आदमी की बैअत नहीं कर सकता, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर उन्होंने चुप्पी साध ली तो इस्लाम की असल पहचान मिट जाएगी। हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर वालों, औलाद, अहले बैत के कुछ वफादार सहाबा के साथ करबला की तरफ रवाना हुए। यह सफ़र बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उम्मे कुलसुम सलामुल्लाह अलैहा और हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा जैसे मासूमों को भी साथ जाना पड़ा, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम का यकीन अल्लाह पर पूरा था। 7 मुहर्रम को फुरात का पानी बंद कर दिया गया। प्यास के आलम में बच्चों की चिल्लाहट, अल अतस पानी पानी, आज भी दिलों को चीर कर रख देती है। करबला में हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 लोग थे, लेकिन यह 72 ऐसे थे जो पूरे आलम की फौज पर भारी थे। किसी ने भूख की परवाह न की, किसी ने प्यास की, किसी ने अपने बच्चों को तकदीर के हवाले किया, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला न छोड़ा। हजरत हुर्र रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे लोग जो पहले दुश्मन की फौज में थे, जब उन्हें सच्चाई नजर आई तो हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गए और शहादत पा गए। आशूरा की सुबह हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का आखिरी लेकिन सबसे दर्दनाक खुतबा दिया। किसी जाती फायदे के लिए बल्कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। एक एक अंसार शहीद होते गए। अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी, कासिम अलैहिस्सलाम की मासूमियत, असगर अलैहिस्सलाम की प्यास, हर शहादत इतिहास का एक खूनी पैगाम बन गई। जब 6 महीने के अली असगर अलैहिस्सलाम को तीर मारा गया तो आसमान भी रो पड़ता। आखिर में हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में अकेले रह गए, लेकिन जालिमों के खिलाफ अपना पक्का इरादा था। आपने आखिरी सांस तक लड़ाई की और वहीं सजदा करते हुए शहादत का मकाम पाया। करबला के बाद भी हक की आवाज़ दब नहीं सकी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में खड़े होकर खुतबा दिया, जिस कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने फरमाया, ए यजीद, तू समझता है कि तूने हम पर जीत हासिल कर ली? नहीं, असल फतह हुसैन की है। मेरी तख्तें हिलेंगी लेकिन हुसैन का नाम रह जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह हक और बातिल, इंसाफ और जुल्म के बीच का फैसला था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें यह सबक दिया, सच के लिए खड़े रहो चाहे सारी दुनिया खिलाफ हो। जालिम के सामने खामोश रहना भी गुनाह है। धर्म सिर्फ रिवायत नहीं बल्कि अमल और किरदार का नाम है। इंसानियत जिंदा रहती है तो हुसैनी किरदार से। आज
اگر دنیا میں ناانصافی ہے، ظلم ہے، کہیں انسانیت کچلی جا رہی ہے تو وہاں حسین علیہ السلام کی قربانی سے روشنی ملتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر صرف بیان نہیں، دل کی صفائی ہے، روح کی تربیت ہے، حق کی راہ پر چلنے کا حوصلہ ہے۔ یا اللہ ہمیں حسین علیہ السلام کی محبت، ان کے صبر، ان کے بہادری اور ان کے ایمان سے حصہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو حق پر قائم فرما اور ہمیں ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ دے، آمین۔